आर्मी बेस्टीज, ये बात बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज इसको सुन के जाइएगा। तो आर्मी बेस्टीज, ये OT7 का फ्रेंडशिप स्टोरी है, स्पेशली फ्रेंडशिप डे के लिए। एंड हाँ, मैं आपको बता दूं कि जिन जिन जगह पे आपको गर्ल की क्लिप मिले तो समझ जाइएगा कि मुझे मेल वर्जन नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने गर्ल्स वाली क्लिप्स यूज किए हैं, लेकिन इस स्टोरी में सभी बॉयज हैं। ओके, थैंक यू डियर आर्मी बेस्टीज मुझे सुनने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा भी कर सकता है। यार ताई, भूल जा उसे, अब कौन नहीं आने वाला वो वापस। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसे वापस आना ही होगा। देख ताई, संभालो अपने आप का। क्या हो गया है? तूने ऐसे अर्जेंटली हमें क्यों बुलाया हॉस्पिटल में? हाँ, और ये अचानक तेरा एक्सीडेंट कैसे हो गया? हाँ वो तो एक सेकंड शुगा भाई साहब, मैंने तो अभी थे लोगों को बताया कौन कि ताई का एक्सीडेंट हो वैसे, फिर थारे को कैसे पता चले से? अब वो तो क्या ताई का एक्सीडेंट? अरे रुक यार जिमिनशी, वहाँ पे जाना अलाउ कौन है? यार ये कैसे हुआ? हाँ यार, ये क्या हो गया हमारे ते के साथ? हम कैसे जिएंगे उसके बिना? मारा कौन ही अभी जिंदा है भाई साहब? क्यों जिंदा क्यों है फिर? क्या मतलब जिंदा का है भाई साहब? था उसके मरने का इंतजार कर रही हो उसे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पागल है तू जी हो। ते मेरा जान है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, ते मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ यार? चुप करो तुम दोनों। ताई अंदर वहाँ जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है और तुम दोनों को यहाँ शर्म ही नहीं है। हाँ यार जिमिन, तू सही कह रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है ये। तुमने उस दिन सब छीन लिया मुझसे ताई, मेरी पहचान, मेरी खुशी, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा सब कुछ, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। हाँ, यहाँ सब बढ़िया चल रहा है, तू बता वहाँ सब कैसा चल रहा है? यहाँ तो सब कुछ फैंटास्टिक चल रहा है ब्रो, एग्जैक्टली प्लान के मुताबिक। ओह दैट्स अमेजिंग। तो फाइनली तेरा वक्त आ ही गया है हाँ कोरिया वापस आने का? हाँ, पर इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो सिर्फ 7 साल ही हुए हैं ना, और मैंने इतना कुछ खास किया भी नहीं तेरे साथ, और अब शायद कर भी नहीं पाओगे ब्रो। व्हाट डू यू मीन कर भी नहीं पाओगे? मतलब क्या है तुम्हारा? ते इज गॉन ब्रो। व्हाट सीरियसली? हाँ, पर अभी भी थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही हैं उसकी। व्हाट द हेल, ये खुशी है ये गम साले? क्यों भाई, तेरा बदला तो पूरा हो रहा है ना, तो तुझे तो खुश होना चाहिए। नहीं साले, अभी उसे जिंदा रखो और मेरे वापस आने तक मुझे वो जिंदा चाहिए। पर क्यों तुझे उसकी इतनी चिंता काहे हो रही है ब्रो? क्योंकि उसे तो मैं अपने इन पवित्र पवित्र हाथों से खुद मारना चाहता हूँ। ओह, तो ये बात है। ऐसे ब्रो इतनी नफरत? जब कुछ पता ना हो तो अपनी गंदी जुबान खोला नहीं करते बच्चे। खैर मुझे क्या, ताई की कंडीशन में से बहुत क्रिटिकल है। बस तड़पाते रहना उसे जब तक मैं ना आ जाऊं। बेटा के, ये तो बस ट्रेलर था, अभी तो पूरा का पूरा पिक्चर देखना बाकी है। क्या हुआ शुगा भाई साहब, कौन आ रहा है का? आ रहा है? नहीं भाई, आ तो कोई नहीं रहा है, बल्कि मैं जा रहा हूँ। मम्मी बार बार परेशान किए जा रही है कि कब से बाहर हो, आ जाओ। पर भाई साहब ने तो बताया था कि थारी मम्मी चाइना गई है। हाँ ना, आज ही तो आई है, इसलिए बुला रही है इतनी जल्दी। तो फिर ठहर जाओ ना भाई साहब। पर ताई का क्या? ताई भाई साहब की चिंता है मत करो, उसके साथ मैं और जिमिशी है ना, देख ही होंगी। जो अब सही कह रहा है, अगर तेरी मम्मी आई है तो तू जा, तेरे साथ हम हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, फिर तुम लोग ताई का ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। अब तू क्या सोचने लग गया? कछु नहीं यार, वो बस शुगा भाई साहब। ताई, ये तो ताई की आवाज है ना? हाँ मतलब ताई भाई साहब। जियो पर जिमिन भाग के ताई के पास आ जाते हैं और पूछने लगते हैं,
ठीक है, मुझे चिया चांगू को सच बताना है। सच? कैसा सच ताए? वो गलत समझ रहा है। ए बावले, थे किस चीज के बने हो रे? वो घटिया आदमी थन ने इतनी तकलीफ वहाँ में छोड़ के गए उससे, और तू आज भी उसी के याद में आंसू बहा रही उससे। नहीं जी होप, वो मासूम है, उसकी कोई गलती नहीं है। तो फिर किन्ना नु गलती है हमारे दादी की? नहीं, वो तो शुगा। आप सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने आप लोगों को बोला था ना कि पेशेंट के दिमाग पे इतना जोर मत डालिए, अभी उन्हें रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ सॉरी, हमारी गलती है, हम अभी चलते हैं। चलो जी होप। हाँ चलो बा, काय थे, आराम करिए उससे। क्या जी होप, तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? शायद जी मिंशी। पर यार शुगर ने किया क्या है? इबी ये तांसुसरा योंगी ही बता सकता है। क्या मैं कॉल करूँ उसे? ई कोनो समय है फोन करने का जिमिन, और वैसे भी उसकी अम्मा आई गिलबा, तो उनके साथ बिजी होगा वो। फिर अब क्या करूँ? ई बता सकता है का सच है और का झूठ। तो मतलब ते के ठीक होने का इंतजार करूँ? सही समझे हो भाई साहब। तुझे शर्म नहीं आती एक लड़की को तारते हुए? बेशर्म इंसान। ऐसे क्या देख रहे हो मिस्टर जियान? पहले कभी सुंदर लड़की देखी नहीं क्या? क्यों, तुम हुस्न की परी हो जो मैं तुम्हें देखूंगा? क्या तुम मुझे कम समझ रहे हो मिस्टर जियान? भूलो मत कि मैं अपने आप में ही एक खिलाड़ी हूँ, और मैं हर चीज से खेलना जानती हूँ, यहाँ तक कि दिल से भी। लगता है कुछ ज्यादा ही तुम्हारे पर निकल आए हैं। हाँ, तुम मुझे मारोगे? पर किससे? इस खिलौने से? बुढ़ी बाबा, इसने तो मास्टर के हाथ से गन ही छीन ली। तुम्हें क्या लगता है कि ये खिलौना मुझे मार पाएगा? कोशिश करके देख लो। रुको, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तुमने ही तो कहा कि कोशिश करके देख लो, तो वही ट्राई कर रही हूँ मैं। नहीं, चिंता मत करो मिस्टर जियान, मैं तुम्हारी जान इतनी जल्दी भी नहीं छोड़ने वाली। क्यों? आखिर ऐसा भी क्या करने वाली हो तुम? जस्ट वेट एंड वॉच मिस्टर जियान। वाह क्या माल है रे, पर अफसोस तुम्हें आज मैं अपने हाथों से मारूंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कोशिश करके देख लो कि किसके टुकड़े टुकड़े होंगे आज। अबे लीजा की बच्ची, तुझे मरने का बहुत शौक है जो इसको चैलेंज कर रही है? हाँ बेटा, हम तो मौत को भी चकमा दे दें तो फिर ये क्या चीज है? तू ना कुछ ज्यादा ही घमंड में आ गई है लीजा, अभी प्रणाम करके गिरेगी ना तब पता चलेगा। अरे ये कैसे संभव है यार? मिस्टर जियोन तो 30 साल से बॉक्सिंग में है, फिर भी इस लीजा के सामने नहीं टिक पाए। अब बस बहुत हुआ, इतनी बेइज्जती नहीं सह सकता मैं तेरी तो। वाह बॉस, मिस लीजा तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, एक ही झटके में दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर को मार गिराया। कांग्रेचुलेशंस, सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। चलो अभी फिलहाल तो मैं चलती हूँ, फिर कभी मुलाकात होगी मिस्टर जियान। लीजा, मैं कहाँ हूँ? अरे लीजा, तुम मेरे साथ हो। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है और अचानक से बेहोश कैसे हो गई थी तुम? वो सब छोड़ो ना, मुझे तुम्हें कुछ देना है। देना है? पर क्या? जख्म। मैं जिंदा कैसे हूँ? शुक्र पर तू जिंदा है भाई, वरना मुझे तो लगा था कि उस लड़की ने तुझे मार दिया है जान से, और तू अब तक इस दुनिया को अलविदा कह चुका होगा। तो अब कहाँ है वो? तुझे शर्म है साले, अभी भी उसी के बारे में सोच रहा है? भाग गई है वो। कहाँ हो मेरे सेवकों? मेरी वीआईपी एंट्री कौन करेगा?
जीनू की आवाज? जीनू की आवाज ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा जीनू आया है यहाँ। और सुना है कि यहाँ बहुत पारिवारिक माहौल है, इसलिए तो देखो मैं अपने साथ पॉपकॉर्न लाया हूँ, लेज भी लाया हूँ और 10 पैकेट कोल्ड ड्रिंक्स के भी लाया हूँ। जीनियो, हाँ हाँ भाई, तेरा दारू भी लाया हूँ। अरे वो तो तेरा फेवरेट है, वो कैसे भूल सकता हूँ मैं। सीरियसली जीनू, यहाँ कोई पिकनिक चल रहा है? अबे यार, मैंने कब बोला कि पिकनिक चल रहा है? मुझे तो पता है कि यहाँ मार चल रहा है। तुम्हें कैसे पता? मुझे इतना पता है कि जिस गेम में तुम दोनों हो ना, उसके रूल्स किसी और ने नहीं बल्कि मेरे ही बाप ने लिखे हैं। जीनू तुम? अरे चिल गाइस, मैं कोई विलन नहीं हूँ, ठीक है ना? मैं तुम लोगों का दोस्ती हूँ, विलन मेरा बाप है। अबे ये किस चीज की आवाज आ रही है? पता नहीं यार, बाहर से आ रही है शायद। बॉस ने का फादर बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने आदमियों के साथ यहाँ पे आ गया है और हमारे पूरे घर को घेर लिया है। What the hell, ये क्या बकवास है? और वो बुढ़ा अभी यहाँ अमेरिका तक कैसे आ गया? जंकुक शांत हो जाओ और आराम से बात करना उनसे। नहीं, बहुत आराम हो गया आराम भाई, अब और नहीं। जंकुक, पर जंकुक सुनो तो। कहाँ छुप के बैठा है बे साले फरेबी? अगर 5 मिनट में नहीं ना आया ना बाहर तो मैं तुम्हें जिंदा ही गाड़ दूंगा जमीन में। जब खुद जिंदा बचोगे तब ना अंकल जी। देखो दद्दा, आराम से भी बात हो सकती है। हाँ, ये ना मैं चाय पानी का बंदोबस्त करता हूँ, जल्दी आइए अंदर। चीनू भाई, ये हमारे दुश्मन है, कोई मेहमान नहीं है जो आप चाय पानी का बंदोबस्त करने जा रहे हो। लेकिन आप तो हमारे घर रहे हैं ना, तो मेहमान ही हुए। क्यों आरएम? हाँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे जीनू। बोलो ते, हमें सच सुनना है। देखो जिमिन, ये हो, मुझे लगता नहीं है कि मेरे पास ज्यादा वक्त है। प्लीज ऐसा कौन नहीं बोलो ताए, खैर जल्दी ठीक हो जाओगे। वो बात की बात है जी हो। अभी मैं तुम दोनों को जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि मेरे मरने की वजह ये एक्सीडेंट नहीं है। तो फिर क्या है ते? हाँ, वो मुझे काफी टाइम से जहर। तो बताओ, आखिर चाहते क्या हो तुम और क्यों कर रहे हो ये सब? सीरियसली तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ? इस जंकुक का खून चाहिए मुझे। इसकी वजह से मेरा बेटा हॉस्पिटल में जिंदगी मौत का इम्तिहान लड़ रहा है। और तुम कह रहे हो कि क्या चाहता हूँ मैं? अरे शांति अंकल जी, शांति। इतना गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है रे। मतलब क्या है तुम्हारा? ए लाओ रे, सूटकेस इधर दो। हाँ, ये लीजिए बॉस। ये लो अंकल जी, पूरे 5 करोड़। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, ठीक है ना? मुझे इसकी जान चाहिए, तो मतलब इसकी जान चाहिए। 10 करोड़। अरे भाई, तुम लोगों को समझ में नहीं आता। 50 करोड़। आई थिंक मिस्टर किम, ये काफी होंगे आपके लिए। हाँ, चलिए, अब बात पैसों पे आ गई है तो दोस्त बन जाते हैं। हमारी तरफ से आज के बाद दुश्मनी खत्म है आप लोगों से। ए चलो रे, छोड़ो इनको। वाह आरम ब्रो, ये आपने कैसे किया? बेटा जंकुक, आदमी सिर्फ और सिर्फ एक चीज का भूखा होता है और वो होता है पैसा। अंधा पैसा चाहिए बस आदमी को। व्हाट? ये क्या बकवास है साले? मैंने कहा था उसे जिंदा रखो। क्या हुआ जंकुक भाई? भाई मुझे अभी के अभी कोरिया जाना होगा। पर हुआ क्या है खरगोश के बच्चे? देख भाई, फिर से सोच ले कि तू उस जगह वापस जा रहा है जिस जगह ने तुझे सबसे ज्यादा सताया है। भाई तू मेरी चिंता मत कर, बस अपना ध्यान रखना। हाँ चलो जंकुक, चलो जल्दी, लेट हो रहा है ना। भाई अब तू कहाँ आ रहा है बे? तो मैं क्या यहाँ पे बैठ के मक्खियाँ मारूंगा जो सबके सब जा रहे हो? देखो राम बाबू, अब तुम मुझे रोकेगा नहीं, ठीक है ना? क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारी पैकेजिंग कर ली है। बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा मैं तुझे। तूने क्या नया प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया जो मुंह उठा के जा रहे? गोलियां खाएंगे हम साले। चल चुपचाप अंदर। अगर आप दोनों महाराजाओं की लड़ाई खत्म हो गई हो तो क्या मुझे जाने की आज्ञा मिल सकती है? हाँ भाई हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तू जा, आराम से जा और अपना ध्यान रखना। भाई मैं तो अपना ध्यान रख लूंगा, पर प्लीज आप दोनों लड़ाई मत करना। हाँ चलो बाय। चलो बाय। खड़ू
कंजूस नामजून कहीं का, कोरिया भी नहीं जाने दिया मुझे। ये क्या हुआ? हटो यहाँ से, ये सब ना तेरी वजह से हुआ है शुगा। जेमिन भाई सा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ थे। हाँ मैंने क्या किया है यार? हाँ भाई सा थन ने कुछ नहीं किया है, चुप करो थे। मैं कोरिया वापस आ रहा हूँ आज। साला अगर ये आ गया तो मेरा प्लान फेल हो जाएगा यार। सब पता चल जाएगा इस साले को और हमारे इतने साल का प्लान पल भर में बर्बाद हो जाएगा। नहीं मैं ऐसे नहीं होने दे सकता। क्या हुआ भाई सा? ऐसे घूर घूर के किन्ना नू देखा तो? मुझसे ये देखा नहीं जा रहा ताए। अगर इसने सच में ताए के साथ कुछ किया है ना तो मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। फाइनली ते पर ये हॉस्पिटल है किधर? शुगा ने लोकेशन तो दिया ही नहीं। नंबर यू हैव डायल इज स्विचड ऑफ। यार इसके फोन को भी ना अभी बंद होना था। अब क्या करूं? क्या यहाँ पर किसी से पूछ के देख लूं? एक्सक्यूज मी। जी 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 बोलिए बच्चे, क्या आप बता सकती हैं कि ये हॉस्पिटल कहाँ पर मिलेगा? क्या? ये एड्रेस तुम्हें किसने दिया? एक्चुअली मुझे इस हॉस्पिटल जाना है। क्या तुझे मरने जाना है वहाँ पर? क्यों? ऐसा क्या है इसमें? हाँ तुम चले जाओ बच्चे, एक गली छोड़ के अगली गली में है ये। शुक्रिया। हाँ ये बुढ़ी औरत कहाँ चली गई? खैर छोड़ो मुझे, क्या मुझे तो जल्दी हॉस्पिटल पहुँचना होगा। ये यहाँ सब इतना शांत क्यों है? शायद हॉस्पिटल की लाइट चली गई होगी। वहीं पे रुक जाओ, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों भाई तुम हो कौन? मैं कौन हूँ ये जानने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। बस मुझे इतना पता है कि तुम एक खूनी हो और क्यों आए हो यहाँ पर। भाई तू पागल वागल है क्या? तुम्हारा ये कॉस्ट्यूम देख के ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे शूटिंग चल रही हो। व्हाट? तुम्हें ये शूटिंग लग रहा है? तो मिस्टर ये कोई नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं है, मतलब कुछ भी। हाँ मेरे साथ ये फालतू का मजाक करना बंद करो। मैं सिर्फ तेरे से मिलने आया हूँ और मुझे उससे मिलने दो बस। क्या बोली? ताए? तुम्हें क्या सच में लगता है कि ताए अभी भी जिंदा है? चुप कर बे साली, वरना अपने गार्ड्स को बुलवा के तुझे यहाँ से भगा दूंगी। क्या बोला? मुझे यहाँ से निकलवाएगा तू? अबे तू होता कौन है मुझे मेरे ही घर से निकालने वाला? लगता है कि अभी भी दूध के दांत टूटे नहीं है तुम्हारे, तभी तो ऐसी बातें कर रहे हो। हटो मेरे रास्ते से और मुझे ताई से मिलने दो। अच्छी बात ये कि तुम आए, पर अफसोस जब तक तुम आए तब तक बहुत देर हो चुका बच्चे। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ताई, क्या ताई से आखिरी बार बात करना चाहते हो? क्या? आबरा का डाबरा का गिली गिली छू। ये हो क्या रहा है? और अब ये लड़की कहाँ चली गई? और ताई कहाँ है? ताई यहाँ है। ताई? ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हें हक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ ताई? क्यों? तुम्हें तो मुझसे इतनी नफरत है ना, तो फिर हक क्यों करना चाहते हो मुझे? हाँ मुझे तुमसे नफरत है, बहुत ज्यादा नफरत है और अभी भी नफरत करता हूँ, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें मेरी आखिरी बात सुननी चाहिए थी। आखिरी बात? क्या है वो आखिरी बात? जंकुक बोलो जंकुक, क्या बात करनी है तुम्हें? हाँ वो सॉरी जंकुक, लेकिन मेरे जाने का समय आ गया है, मुझे जाना होगा। लेकिन तुम शुगा पे कभी ट्रस्ट मत करना, भूल के भी मत करना। क्या? पर शुगा ने क्या किया है? ताई कहाँ चला गया अब तू? बारिश के साथ ताई भी वापस चला गया। क्या बारिश के साथ? हाँ ये बोलकर वो चुड़ैल भी यहाँ से गायब हो जाती है। ए जीनू यार नाराज है क्या? तुमसे मतलब?
ये देखो ना, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। नहीं चाहिए मुझे कोई सरप्राइज तुम्हारा। अबे यार जीनू, एक बार देखो तो सही से। अबे ये तो हैवी बाइक की फाइल है ना। हाँ बिल्कुल सही पहचाने हो मेरे जीनू। फिर मुझे क्यों दे रही है खाली फाइल? क्या चाटूंगा मैं इसे? अबे साले, नाम तो देख ले इसमें। प्रिंट करवाया होगा और क्या। अबे नहीं साले जीनू के बच्चे, कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तेरा है। क्या? हाँ एक बार पढ़ ले अनपढ़ गवार। ए हद में रहो राम बाबू, बहुत पढ़ा लिखा हूँ मैं। हाँ वो तो दिख रहा है कि कितना पढ़े लिखे हो। नहीं राम बाबू, फ्रॉम विच माउथ यू आर टॉकिंग? सीरियसली जीनू, फ्रॉम विच माउथ यू आर टॉकिंग? हाँ मतलब किस मुंह से तुम मुझे अनपढ़ बोल रहे हो? यार जीनू तू रहने ही दे, तेरी ऐसी इंग्लिश सुन के लोग भी कमेंट करेंगे कि इंग्लिश क्राइंग इन दी कॉर्नर। नहीं मतलब क्या है तुम्हारा राम बाबू, कि मुझे इंग्लिश नहीं आता? हाँ वैसे मेरा वही मतलब ही था। क्या तुझे मालूम नहीं है कि मुझे इतनी इंग्लिश आती है, इतनी इंग्लिश आती है जितना तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल को भी नहीं आती होगी। भाई आती होगी नहीं, आता होगा होता है। तुझे तो ठीक से हिंदी भी नहीं आता। गजब बेइज्जती है। तू फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना राम बाबू, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अरे नहीं नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं है, तुम बाइक की फाइल तो लेके जाओ। नहीं ये भी कोई मजाक होगा तुम्हारा। अबे नहीं यार, सच में तुम्हारा ही है, ये कोई मजाक नहीं है। क्या सच में? हाँ बाबा सच में। क्या? हाँ ये वाली बाइक तुम्हें कब से चाहिए थी ना? तू तो सच में मेरा भाई निकला रे। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। अब ये क्या असली हरकतें कर रहा है भाई? मैं तेरी लुगाई थोड़ी हूँ। लुगाई नहीं है तो का भाई तो है ना। जीवन भाई सा, ई वक्त रोने का नहीं खे, ई वक्त सच का पता लगाने का है। क्या बात कर रही हो? जंगकुक पहुंच गया? हाँ फाइनली जंगकुक पहुंच गया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पे आने की? वहीं पे रुक जाओ। अब कौन सा नया तमाशा करने आए हो तुम यहाँ? देखो मैं कोई तमाशा करने नहीं आया हूँ, मुझे बस आखिरी बार ताई को देखना है। इम्पॉसिबल, जेहो प्रो को इस धोखेबाज फरेबी इंसान को ये अंदर नहीं आना चाहिए, और ते के पास तो बिल्कुल भी नहीं। जेहो जंगकुक को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक से सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। हाँ कहाँ चले गए हो सब? सिक्योरिटी जेहो, जिमिन। अब कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने मिस्टर जियोन। अब पता चलेगा ना इन धोखेबाज इंसानों का सच। शुगर तुम? हाँ कहा था ना मैंने कि यहाँ पे मत आना, फिर क्यों आए हो तुम? साले तू खुद ही तो कब से पूछे जा रहा था कि कब आ रहे हो कब आ रहे हो, अब कह रहे हो कि नहीं आना चाहिए था। अब भला मैं क्यों पूछूंगा तुझसे? तू ताई का खूनी है। शुगर भूलो मत कि तुम मेरे अंडर काम करते हो। What the hell? मेरा कोई लेना देना नहीं है तुमसे। इवन मैं तो तुमसे 7 साल बाद मिल रहा हूँ। अबे साले गांजा फूक के आया है क्या? तुमने ही तो मुझे बताया था कि ते की सांसें नहीं चल रही, तो आ जाओ जल्दी। क्या? शुगर तुम तो हमारे दोस्त थे ना? नहीं यार मैंने कुछ नहीं किया, ये जंगकुक झूठ बोल रहा है, मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ। अब मेरा मतलब पूरे 7 साल बाद मिल रहा हूँ मैं इससे, इन 7 सालों में मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ इससे। बस शुगर भाई साहब बस, ये पता चल गया सच, अब झूठ बोलने का कोनो फायदा नहीं है। अरे यार तुम लोग विश्वास करो मेरा, मैंने सच में कुछ नहीं किया, तुम गलत समझ रहे हो। शुगर अगर तुम्हारा मुझसे इन 7 सालों में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ तो फिर ये रिकॉर्डिंग किसकी है? हाँ अब नहीं ये मेरे नहीं है, ये तुमने कोई एडिट किए होंगे। बस शुगर बस, अब एक और शब्द नहीं बोलेगा तू। तो फाइनली मतलब वक्त आ ही गया है सच से पर्दा उठाने का। क्या मतलब है तेरा? हाँ मैंने किया है ये सब। साले मतलब असली खूनी तू है? दोस्ती के नाम पे धब्बा है तू, धब्बा। पर काहे किए हो ये सब? आखिर क्या दुश्मनी थी तुम्हारी ताई से शुगर? दुश्मनी मेरा नहीं था, दुश्मनी तो मेरे पिताजी का था। पिताजी? तुम तो ताई के डैड हो ना? नहीं मैं शुगर का बाप हूँ और ताई का चच्चा हूँ। और उधर तो तूने,
हाँ, मैंने उधर बोला था कि मैं ताई का डैड हूँ, क्योंकि चचा और पिता में उतना अंतर नहीं होता ना। पर ढोंगी, फिर वहाँ इतना तमाशा क्यों किया तूने? क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था। सही कहा था आरएम भाई ने कि आदमी हमेशा पैसे का ही भूखा होता है। तो मतलब तेरे को भी तूने ही, साले तेरी वजह से ताया इस दुनिया में नहीं है। अब मुझे मार के क्या फायदा होगा लल्ला? ताया तो अभी चला गया। तभी फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ताया का चचा जोर से जंगकुक के सर पे मारता है, जिसकी वजह से जंगकुक बेहोश हो जाता है। ये क्या कर दिया तुमने? हाँ पापा, ये क्या कर दिया आपने? अब बेटा बेटा वो मैंने जानबूझ के नहीं किया। लेकिन पापा, भाई साहब ना बाप बड़ो ना भैया, सबसे बड़ो रुपया, समझे ना? साले अपनी शेरो शायरी बंद करो, जल्दी जंगकुक को हॉस्पिटल लेके चल। हाँ चलो भाई साहब। हाँ मैं भी आ रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है हमारे साथ आने की, और तू जंगकुक को हाथ भी नहीं लगाएगा। पर यार जिमिन, मेरी बात तो सुनो जिमिन। हाँ बोलो। ताई को फोन दो। क्यों, क्या हुआ? भैया अभी नहा रहे हैं जिमिनशी। अबे हग भी रहा है ना, तो तू चुपचाप फोन दे जाके उसे। क्यों, ऐसा भी क्या हो गया? तभी यहाँ पे ताया आ जाता है और जेनी से फोन लेके जिमिन से पूछता है, बोल भाई अब क्या हो गया? यार भाई लगता है ये ड्रामा जल्दी बंद करना पड़ेगा हमें। क्यों, क्या उसने सच बता दिया? नहीं यार, पर क्या? ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ तो जल्दी आ यार। किसका फोन था जिमिनशी? यार कुछ नहीं, बस ताई को बोला है आने को। का? ये क्या कर दिया तुमने? अब सबको पता चल जाएगा कि ताई अभी भी जिंदा है। यार जियोब, ये सब सोचने का वक्त नहीं है अभी, और वैसे भी जंगकुक को ताई ही संभाल सकता है, ठीक है ना? जैसा तुमने ठीक लगे भाई साहब। अबे क्या हो गया? ऐसे क्यों रो रहा है? जैसे चुड़ैल की आत्मा घुस गई हो तेरे अंदर। अबे बोल ना, कब से नासुकलियों की तरह रोए जा रहा है? कहीं कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है जिन बाबू? नहीं अश्लील राम बाबू, ऐसा कुछ नहीं है। अबे फिर क्या हुआ साले? जंगकुक की याद आ रही है, जंगकुक की याद आ रही है। सीरियसली? इसलिए रो रहे हो? हाँ, इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि बहुत याद आ रही है। वाह, क्या वजह बताइए रोने की जीनू? मुझे तो फांसी पे लटक जाना चाहिए। अब तो मुझे सच में लगने लगा है कि मेरा इस दुनिया में रहना ही बेकार है। ये कोई मजाक नहीं कर रहा मैं, मुझे सच में उसकी याद आ रही है। साले तो फोन लगा लेना उसे। अरे हाँ, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? अरे दिमाग होगा तो सोचोगे ना मेरे प्यारे भाई। गजब बेइज्जती है। क्या हुआ? पता नहीं, फोन नहीं उठा रहा है। अरे हाँ, बिजी होगा ना। यार पता नहीं, मुझे तो चिंता हो रही है। अरे क्या हो गया? इतनी चिंता मत कर जीनू, कर रहा होगा कुछ काम, होगा बिजी। जीनू का चिंता करना बिल्कुल उचित है। जंगकुक मुसीबत में है। अरे ये क्या बोल रही हो लीजा? हाँ ये देखो, जंगकुक हॉस्पिटल में एडमिट है। व्हाट? देखा राम बाबू, ऐसे ही नहीं घबरा रहा था मेरा दिल। जंगकुक सच में मुसीबत में है। पर ये कैसे हुआ? ये सब ताई के परिवार ने किया है जंगकुक का हाथ। पर तुम्हें ये सब कैसे पता चला लीजा? अरे वो सब सोचने का वक्त नहीं है आरएम, हमें जल्दी जाना होगा जंगकुक के पास। जंगकुक मुसीबत में है। पर लीजा इतनी जल्दी हम कोरिया कैसे जाएंगे? आखिर फ्लाइट भी तो बुक करनी पड़ेगी ना। अरे फ्लाइट बुक कर लिया मैंने, जल्दी चलो, टाइम हो गया, इसलिए मैं आई हूँ तुम दोनों को लेने। हाँ हाँ फिर चलो, जल्दी चलते हैं। जंगकुक तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे साथ। तुम कौन हो? अबे यार मैं तेरा दोस्त ताई ही हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे दोस्त ताई नहीं हो। ताई को बुलाओ प्लीज। ताई कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है जंगकुक, बल्कि तुम्हारा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन। लीसा तुम? हाँ मैं। क्यों, आश्चर्य हुआ ना कि तुम्हारा भांडा फोड़ने आई हूँ?
अच्छा, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो जंगकुक क्या भांग पी के हॉस्पिटल में पहुंचा है? आर्यन भाई, आप भी। मत बोलो मुझे भाई, नहीं हूँ मैं तुम्हारा भाई। आर्यन भाई, एटलीस्ट आप तो मेरा विश्वास करो। किस मुंह से कह रहे हो ये तुम कि मैं तुम्हारा विश्वास करूं ताए? क्या तुम भूल गए वो सब कि तुम्हारी वजह से हमारी इकलौती छोटी बहन अब हमारे साथ नहीं है? आर्यन भाई, मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि वो एक इंसिडेंट था। नहीं, अब मुझे और बहस नहीं करनी तुमसे ताए, मुझे जंगकुक से बात करने दो। जंगकुक भाई तू ठीक है ना? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा सर जंगकुक आराम से। वाह रे ताए वाह, तुम्हारी तो दाद देनी पड़ेगी। इतना सब कुछ करने के बाद इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेते हो तुम? वो एक्चुअली क्या है ना, मुझे भी क्लासेस लेनी है तुमसे। लीजा, सीधा सीधा बोलो ना, क्या फिर कहना क्या चाहती हो तुम ताई के बारे में? ज्यादा कुछ नहीं, बस सच दिखाना चाहती हूँ मैं तुम सबको कि कैसे ताई ने जंगकुक की छोटी बहन को मारा था उस दिन। तो आमी, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कौन से दिन क्या हुआ था और जंगकुक की छोटी बहन है कौन। तो आइए वो सब हम फ्लैशबैक में देखते हैं। ताई और जंगकुक ब्रेक टाइम कॉलेज के कैंटीन में कुछ खाने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी कैंटीन के किचन में आग लग जाती है और अनफॉर्चुनेटली जंगकुक की छोटी बहन उस कैंटीन की खिड़की के पास खड़ी होती है। जंगकुक भैया, बचाओ मुझे, छोटी। जंगकुक, तुम वहीं पे रुको, मैं जा रहा हूँ छोटी को बचाने। पर ताई, तुम अकेले कैसे जाओगे? मुझे आना होगा तुम्हारे साथ। नहीं जंगकुक, अगर तुम आए तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। प्लीज तुम यहीं पे रहो, मैं ला रहा हूँ छोटी को। क्या तुम अकेले ला पाओगे ताई? मैं वादा करता हूँ जंगकुक, तुम्हारी छोटी बहन को लिए बिना मैं भी नहीं आऊंगा। छोटी, हाथ दो मुझे अपना। छोटी, वो दिन जंगकुक, जिस दिन ताई ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया था। हाँ, याद है मुझे। और ताई, तू वहाँ पर था। हाँ था, पर और उसने ही तुम्हारी बहन को धक्का दिया था। देखो जंगकुक, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था, वो एक इंसिडेंट था। लीजा प्लीज हमारे दोस्त को टारगेट करना बंद करो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। हाँ, वरना गली के कुत्ते छोड़ देंगे थारे पीछे, जो कि दिन भर थारी तरह भौंकते हैं। वर्दी हेल। और जिमिन, तुमने क्या बोला? वरना क्या कर लोगे जिमिन? सच से भाग जाओगे? भाग के भी भाग नहीं पाओगे तुम। इनफैक्ट तुम सब। जिमिन भाई सही है, लीजा कुछ ज्यादा ही हवा में नहीं उड़ रही? मतलब देखो, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ से। दाल में कछु काला हो वैसे, या पूरी की पूरी दाल ही जली हुई हो वैसे। मतलब जो तुम कह रहे हो ये प्लान हो सकता है? हाँ, ये भी समझ गए हो ना जिमिन भाई साहब। ये लीसा वैसे भी बहुत शातिर है। क्या हुआ जंगकुक, तुम ठीक हो? चुप, एकदम चुप, अब एक और शब्द भी नहीं बोलेगा तू। मुझे याद है उस दिन सब कुछ खत्म हुआ था और उसका रीजन तू ही था ताई। अबे क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों फाड़ रहा है? ये देखो जिमिन बादशाह, अरे क्या है इसमें? ताई के एक्सीडेंट की क्लिप। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अबे यार, वो एक्सीडेंट से जो शिवा के पिता ने करवाया था। मतलब भाई असली विलन ये है। बिल्कुल सही बोले हो जिमिन भाई साहब। अबे फिर चलाना इसे, सबको दिखाना इसे। हाँ, मैं खोलता हूँ भाई साहब। पर मैडम जी, अब तो वो मरने के स्टेट में है। मर जाए, यही तो मैं चाहती हूँ। फिर जंगकुक मेरा हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। फिर ताई उससे शादी थोड़ी कर रहा है जो आप कह रहे हो मेरा हो जाएगा। तुझे इससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुझे तेरे पैसे मिल रहे हैं ना? हाँ, वैसे भी मेरा क्या लेना देना, मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए। तो बस अपना मुंह बंद रखो तुम। वर्दी हेल, बंद करो इसे। किसने चलाया इसे? ये झूठ है। क्यों लीजा मैडम, हवा निकल गई अब आपकी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जरूर एडिटेड है। अरे नहीं, हम कैसे एडिट करेंगे लीजा मैडम, ये तो आपके ही फोन से मिला है। क्या? ताई, मैं
गाइस ये स्टोरी टू शॉर्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। एंड हाँ, लीजा के साथ क्या होने वाला है वो तो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना